हेलो, नमस्कार। मैं अनिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई अनिल सर पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं अनिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई अनिल सर पर। आज अपन कुछ एक बिंदु है, या मैं उसको ये कह सकता हूँ, आज का जो अपना विषय रहने वाला है वो विषय है अपना राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में जो अपनी इकाई रहने वाली है राजस्थान भूगोल में, वो राजस्थान भूगोल में रहने वाला है राजस्थान की सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। और तो राजस्थान की जो ये परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को चार भागों में बांट रखा है। परियोजनाओं को कितने भागों में बांट रखा है? परियोजनाओं को चार भागों में जो है परियोजनाएं जो है चार भागों में बांट रखा है। पहली है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। अब इस बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है? इस परियोजना के बहुउद्देशीय होने का मतलब, इसी से पेयजल किया जाता है। इस परियोजना का जो जल है उससे पेयजल और सिंचाई, पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों को जलापूर्ति, औद्योगिक जलापूर्ति। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब होता है उस का जो जल है एक पर्टिकुलर एक चीज में उपयोग ना लेकर अनेक प्रकार की जो है जो विषय वस्तु या सॉरी अनेक प्रकार की जो कार्य गतिविधियां हैं उनमें उस प्रकार का जल काम में लिया जाए। जैसे पेयजल के लिए भी लिया जा सकता है, सिंचाई के लिए भी लिया जा सकता है, विद्युत परियोजनाओं के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, औद्योगिक इकाइयों को जलापूर्ति के लिए। फिर अगली जो प्रकार है वृहत सिंचाई परियोजना। दूसरा है वृहत सिंचाई, वृहत सिंचाई परियोजना। अब वृहत सिंचाई परियोजना, इस वृहत सिंचाई परियोजना का मतलब इसका जो कमांड क्षेत्र है, वृहत सिंचाई परियोजना का जो कमांड क्षेत्र होगा, वो कमांड क्षेत्र कितना है? वृहत सिंचाई परियोजना का कमांड क्षेत्र हो रहने वाला है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। 10,000, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक इसका कमांड क्षेत्र क्या है? रहने वाला है। या मैं इसको एक कह सकता हूँ कृषि क्षेत्र में कमांड, या कृषि क्षेत्र। फिर अगला जो तीसरा टाइप होगा वो मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। अब मध्यम सिंचाई परियोजना कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र कितना रहने वाला है? कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र की बात करें, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, तो कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र रहने वाला है 2,000 हेक्टेयर से, 2,000 हेक्टेयर से, 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 2,000 हेक्टेयर से तो अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम। 10,000 हेक्टेयर से कम इसका सिंचित क्षेत्र रहने वाला है। अगला है, अगला जो है लघु सिंचाई परियोजना। चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। अब लघु सिंचाई परियोजना के बारे में देखते हैं, तो इसका कमांड क्षेत्र कितना रहने वाला है? 2,000 हेक्टेयर से कम। 2,000 हेक्टेयर से कम इसका कमांड क्षेत्र रहने वाला है। फिर देखते हैं अब जो अपनी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से पहले कुछ एक मुख्य बिंदु। वो मुख्य बिंदु क्या है?
करते हैं मुख्य बिंदु की शुरुआत कि राजस्थान में सर्वाधिक की बात करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक कुओं व नलकूपों से क्या होती है? सिंचाई। सर्वाधिक जो सिंचाई है नलकूपों और सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों और कुओं के माध्यम से होती है। सर्वाधिक सिंचाई की यदि बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप और कुओं के माध्यम से होती है। और वो कितना परसेंट होती है? कुल सिंचाई का 68.54%। कुल सिंचाई का 68.54% होती है। फिर यदि मैं बात करूं इस 68.54% में कुओं से सिंचाई, केवल और केवल कुओं से सिंचाई की यदि बात करते हैं तो कुओं से सिंचाई की बात करेंगे तो है 19.81%। 19.81%। नलकूप की यदि बात करें, नलकूप की यदि बात करें तो वो है 48.73%। 48.73%।
इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता मरुगंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान की राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है बेटा। अब इस जो आईजीएनपी का उद्देश्य क्या था? आईजीएनपी का उद्देश्य, यदि आईजीएनपी के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल और जो सिंचाई के साधन है या सिंचाई सुविधाओं का उपलब्ध करवाया जाना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, सिंचाई सुविधा क्या करना? उपलब्ध करवाना है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित क्या है? नहर है। मानव निर्मित एशिया महाद्वीप की मानव निर्मित क्या है? नहर है। अब इस आईजीएनपी के जनक की बात करें, आईजीएनपी के जनक हैं डॉक्टर कंवर सेन। डॉक्टर कंवर सेन। डॉक्टर कंवर सेन की पुस्तक का नाम है, डॉक्टर कंवर सेन की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? बीकानेर को पानी की आवश्यकता। बीकानेर को बीकानेर को पानी की आवश्यकता। ठीक है। इसका जो है प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम प्राचीन नाम जो है राजस्थान नहर है। प्राचीन नाम क्या है? राजस्थान। प्राचीन नाम की बात करें तो राजस्थान नहर है। फिर बात यह है इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? तो इसका नाम परिवर्तन की बात आए तो 2 नवंबर 1984। 2 नवंबर 1984। फिर बात यह है इसका शिलान्यास किया गया 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को। फिर प्रथम अध्यक्ष थे इसके कंवर सेन। सॉरी। अब है अगला देखते हैं। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। किसका गठन? अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया जाता है? 19 दिसंबर किया जाता। प्रथम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष की यदि बात करें तो है डॉक्टर कंवर सेन। डॉक्टर कंवर सेन। डॉक्टर कंवर सेन है। अब इसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961। 11 अक्टूबर 1961 को किसने किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अब जो है इसका उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है हरि के बैराज बांध से। हरि के बैराज बांध से उद्गम होता है। हरि के बैराज बांध से। फिर राजस्थान में प्रवेश राजस्थान में प्रवेश की बात करें खारा खेड़ा हनुमानगढ़ से। खारा खेड़ा खारा खेड़ा हनुमानगढ़ से। ठीक है। फिर इसका जो है
अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु की बात करें तो वो है गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर में। ठीक है। अब बात यह है कि जल स्रोत, जल स्रोत सतलज नदी और व्यास नदी, सतलुज और व्यास नदी। ठीक है। इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूं तो 649 किलोमीटर है, 600। और राजस्थान में लंबाई 480 किलोमीटर। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, इस नहर के बारे में कुछ और जो मुख्य चीजें हैं वो देखते हैं। आईजीएनपी का निर्माण के जो है चरण की बात करने वाले हैं। आईजीएनपी जो नहर है उसका जो निर्माण कितने चरणों में हुआ, तो निर्माण के जो बात है वो 2 चरणों में है। निर्माण 2 चरणों में होता है। यदि फर्स्ट चरण की मैं बात करूं तो फर्स्ट चरण हरि के बेरा से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक, हरि के बैराज से मसीतावाली तक, हरि के बैराज से मसीतावाली तक। इसे राजस्थान फीडर कहा जाता है, राजस्थान फीडर। और राजस्थान फीडर की जो लंबाई है 204 किलोमीटर है, राजस्थान में 35 किलोमीटर है, राजस्थान में 35 किलोमीटर है। और जो है पंजाब में 150 किलोमीटर, पंजाब में 150 और हरियाणा में 19 किलोमीटर है। ठीक है। तो राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। अब 204 किलोमीटर है तो राजस्थान में 35 किलोमीटर है, पंजाब में 150 किलोमीटर है और हरियाणा में 19 किलोमीटर है। ठीक है। अब दूसरा जो निर्माण का बिंदु रहा वो फिर है मसीतावाली से, दूसरा जो है मसीतावाली से, मसीतावाली से सत्तासर बीकानेर तक, सत्तासर बीकानेर तक, सत्तासर बीकानेर तक। इसकी जो है लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 189 किलोमीटर। ठीक है। फिर दूसरे चरण की बात करें, सेकंड चरण, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज की बात करें तो सत्तासर से मोहनगढ़ तक, सत्तासर से मोहनगढ़ तक। और इसकी जो लंबाई है 256 किलोमीटर है। ठीक है। फिर देखते हैं आगे। अब इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, लिफ्ट नहर की संख्या की बात करें तो लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। और शाखाएं कितनी हैं, तो वो शाखाएं हैं 9। शाखाएं कितनी हैं, 9 शाखाएं हैं। अब उन शाखाओं की अपन बात करें, एक एक नाम लिख के अपन बात करते हैं, तो वो नाम है चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर परियोजना। पहली जो है